साहिबा, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है? हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है वो सभी लोग जानते हैं। मैं नानपारा की हूँ रहने वाली, और सभी जानते हैं किस तरह से हमने काम किया है, कैसे लोगों के बीच में रहे हैं, कौन कौन। हमने एक बहुत ही गरीब परिवार से रह के अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया, और हमने बहुत सी संघर्ष के साथ 2 बार चुनाव लड़ा और जीती। चेयरमैन साहिबा, अभी आपने एक बात कही कि आपने राजनीतिक करियर शुरू किया, तो राजनीति जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बनी है, राज और नीति। आपने लगातार 10 साल तक एज ए चेयरपर्सन नानपारा नगर पालिका परिषद में राज किया। वहाँ बैठ कर के आपको नीति बनाने का मौका भी मिला। तो 10 साल में आपने नगरवासियों के विकास के लिए, नगर के विकास के लिए आपने कौन सी नीति बनाई? कौन सी नीति बनाई? जो सबसे पहले नानपारे में कोई भी मैरिज हॉल नहीं था, हमने मैरिज हॉल दिया नानपारे को। मैरिज हॉल यहाँ पर था नहीं, तमाम ऐसी कीचड़ों भरी नालियाँ, सड़कें थी, वो हमने जो पैसा, जो संसाधन आया वो हमने उन संसाधनों से काम किया। और तमाम ऐसी जो नगर पालिका से होकर गरीबों तक नीतियाँ पहुँचती थी, उन नीतियों को हमने गरीबों तक पहुँचाया। और उनका नगर पालिका के स्तर से जो छोटे छोटे कैंप लगना था, वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन का कैंप हो, विकलांग पेंशन का कैंप हो, विकलांग जो उपकरण बांटे जाते हैं उनका कैंप हो, वो नगर पालिका के जरिए से हमने लगवाया। लोगों को कहीं आना जाना नहीं पड़ा और घर बैठे ही उनका काम हो गया। शादियों को जो पैसा गरीबों को मिलता वो हमने काम कराया। तो जो नगर पालिका के स्तर से गरीबों तक योजनाएं पहुंच सकती थी वो हमने योजना पहुंचाई। और हमारे टाइम में नगर पालिका नानपारा में बहुत ही कम, सबको मालूम है, बहुत ही कम बजट आता। उन कम बजटों में मैंने वो काम करके दिखाया जो कोई भी नहीं अब तक किया। और हमारे टाइम में नोटिफाइड फिर वो नगर पालिका परिषद बनी। इस तरह से हमने नगर पालिका में नीति बनाकर और स्तर बनाकर काम किया। और नानपारे का पूरा विकास करने का, जो बड़ी बड़ी लाइटें पहले नगर नानपारे में पहली बार लगी वो मेरे जरिए लगाई गई। पानी की टंकियाँ जो बनी वो मेरे टाइम में बनाई गई। तो बहुत सी ऐसे कास्टोला में बड़ा पानी का वो बना, वो मेरे टाइम में लगाया गया, सौर ऊर्जा से चलता था। तो इस तरह से हमारे टाइम में जो कम बजट में जितना भी हो सकता है, यहाँ तक कि हमने ये भी किया कि माननीय डॉक्टर वकार साहब की सांसद निधि से, रुआब सैदा की सांसद निधि से हमने काम कराया, रोडें बनवाई। तो जो हमारे पास नहीं था वो भी हमने नगर पालिका में न होते हुए हमने कोशिश करके नेताओं से, कोशिश समाजवादी पार्टी के नेताओं से कोशिश करके नगर में काम कराया और विकास किया। जैसे अभी आपने एक बात कही कि आप गरीब घर की रहीं, और जहाँ तक हमारी जानकारी में है कि नानपारा नगर पालिका परिषद ये नोटिफाइड एरिया में पहली बार कोई महिला चेयरपर्सन बनी थी। तो आप चेयरपर्सन का चुनाव जीती उस पहली बार में, और उसके बाद नगर की प्रथम नागरिक बन गई। तो अपने आप में आपने क्या फ़र्क महसूस किया नगर का प्रथम नागरिक बनने के बाद में? नगर का प्रथम नागरिक बनने के बाद हमने अपने आप में, मैंने ये समझा कि हम एक पब्लिक मैन हैं। यहाँ की नानपारा की जनता मुझे चेयरमैन साहब नहीं कहती थी, बल्कि मल्लुकन यहाँ आओ, मल्लुकन यहाँ रुको, मल्लुकन ये काम है। किसी ने मुझे और हमने गवारा भी नहीं किया कि कोई मुझे चेयरपर्सन कहे। हमारे यहाँ हमने कभी ऊंच नीच या छोटा बड़ा या कोई घमंड नहीं किया। यही किया कि हमें गरीब परिवार से हैं और सबके बीच से आए, तो हम सबके बीच में मिल के सबका मिल बैठ कर काम करेंगे। ये नहीं किया कि हमने ऑफिस बड़ा सा बना लिया, वहाँ बैठ गए, मिलने का समय किसी भी टाइम आए और जनता हमसे मिले, अपना काम कराए, चलिए। और मैं नगर पालिका चेयरमैन थी, लेकिन मैंने थानों का काम, तहसीलों का काम, जो भी गरीब, बैंकों काम, जो भी गरीब हमारे पास, खासकर हमने महिलाओं का, जो महिलाएं हमारे पास आई कुछ समझ के कि ये महिला चेयरमैन है, हमारी सुनेगी, हमने उनकी सुनी। और महिलाएं हमेशा नगर पालिका में आती थी, मैं उनका काम करती थी। चेयरमैन साहिबा, इस बार क्या उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी
चुनाव नगर पालिका परिषद का चाहे जब भी हो, क्या आपको टिकट देगी जी। नगर पालिका परिषद से? हाँ, आप समाजवादी। आप विश्वस्त हैं उसके लिए, पूरी तरह से हाँ आश्वस्त हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं विश्वस्त हूँ। मैं समाजवादी में एक छोटी सिपाही बनकर काम किया है मैंने 30 साल, और समाजवादी पार्टी मुझे टिकट भी देगी और मुझे चुनाव भी लड़ेगी पूरी ताकत से। चेयरमैन साहिबा, चुनाव में जीत या हार की कोई गारंटी नहीं होती है। मान के चलिए कि अगर आपको पब्लिक ने मौका दिया, तीसरी बार नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष आप बन जाती हैं, तो आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है नगर के विकास का? जी, कोई योजना है, कोई खाका है कि आप क्या करेंगी 5 साल में? देखिए, नगर पालिका ने, अगर नानपारा की जनता ने मुझे मौका दिया, अब नगर पालिका में बजट भी है, और जो मैं करना चाहती थी, खासकर हमारा ड्रीम, जो हमारा सपना है, उन गरीब तलाकशुदा महिलाओं के लिए, गरीबों की महिलाओं के लिए ऐसी छोटी छोटी योजना लाना जिससे गरीबों की महिलाओं में काम हो सके, छोटे छोटे उद्योग धंधे इस टाइप के स्टार्ट हो सके, जो गरीबों के लिए हमारे तमाम मजदूर रिक्शे वाले, उनको रिक्शा मिल सके नगर पालिका से उनको रिक्शा मिल सके, और छोटे छोटे उद्योग धंधे चलाने के लिए उनको बहुत ही कम पूंजी पे बहुत सी पैसा मिल सके, वो अपना काम कर सके। और सबसे पहला हमारा प्रोजेक्ट जो है वो, मैं जब चेयरमैन थी तब भी मैं सीवर लाइन के लिए मैंने बहुत लिखा पढ़ी की, बहुत कहा सुनी की कि सीवर लाइन बनना चाहिए। और नानपारे में जो आज भी स्लाटर हाउस हमारे नानपारे में नहीं है, वो बनना है। न छोटा स्लाटर और न बड़ा स्लाटर हाउस है। उस समय उसका बजट नहीं था, बजट भी है, पैसा भी है, मैं उसको बनाना चाहती हूँ। और हमारे यहाँ तमाम सी वो जो योजनाएं हैं जो मैं नहीं थी, मैं उनको चाहती थी। मैं एक छोटा सा आश्रम बनाना चाहती हूँ जिसमें वो मुसाफिर खाना, और एक मैरिज हॉल में बहुत अच्छा किस्म का एक बनाना चाहती हूँ जिसमें लोग बहुत ही कम पैसों में आएँ और शादियाँ करके चलिए। लड़कियों के लिए 501 रुपया हो और उनके लिए 1001 रुपया हो। इस तरह से छोटा मोटा सा वो करके, जो हमारे गरीब, जो बिल्कुल ही गरीबी रिक्शा चालक जो रिक्शा शादी करते हैं, लड़कियों की शादी कर जाए नगर पालिका में। ये बहुत ही हमारी पहले से हमने एक छोटा सा मैरिज हॉल बनवाया भी है, वो अभी जर्जर व्यवस्था में पड़ा हुआ है। जब से हम हटे उसको किसी ने कराया नहीं। तमाम से ऐसी नालियाँ जो अब साफ हो रही, कभी साफ ही नहीं हुई। इस तरह से बहुत से हमारी योजना है जो मैं उनको शामिल करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हमारी हर योजना जो गरीबों से होकर जाए, जिसके लिए हमें गरीब जनता ने चुना और बनाया है, इस लेवल के हम उनका काम। और जो हम अपने टाइम में, मैंने जब तक मैं रही 10 रुपया पानी का टैक्स पड़ता रहा, हमारे हटने का वो 50 रुपया हो गया। क्या नगर पालिका लोग कहाँ से एकदम से बड़े आदमी बन गए जो बहराइच में भी नहीं है। तो हमने गरीबों के लिए सोचा, गरीबों ने क्या, हमारी लड़ाई गरीबों के लिए है, और मैं गरीबों का ही काम जब तक रहूंगी, चेयरमैन रहूं या ना रहूं, मैं गरीबों की लड़ती रहूंगी, महिलाओं के लड़ती रहूंगी। हमारी आवाज़, गरीब हमारी शान है, गरीब हमारी आवाज़ है। चेयरमैन साहिबा, महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ के दाम बढ़े, तो अगर नगर पालिका परिषद में टैक्स बढ़ाया गया और नगर पालिका परिषद की आमदनी टैक्स से होती है, महंगाई को देखते उन्होंने टैक्स बढ़ाया, तो आपके हिसाब से क्या है, उन्होंने टैक्स गलत बढ़ाया? जो भी लोग हो रहे हो, आपके बाद में चेयरपर्सन रही हो, चेयरमैन रहे हो? जी नहीं, देखिए मेरा ये मामला नहीं, मेरा ये कहना है कि बहराइच नगर पालिका बहुत बड़ा है, वहाँ 10 रुपया टैक्स है, पानी का 20 रुपया है। हमारा नानपारा ही बड़ा हो गया महंगाई की चपेट। महंगाई अब आई है, जब से भाजपा सरकार आई है तब से महंगाई आई है, पहले कहाँ महंगाई थी। तो हमारा लाद दिया गया टैक्स। जो सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए नगर पालिका से वो हमको नहीं मिली, जो चीज़ें हमको मिलनी चाहिए। आप लगातार 10 साल तक नगर पालिका परिषद नानपारा की चेयरपर्सन रही। 10 साल में नगर में एक भी पार्क का निर्माण नहीं हुआ, बच्चों के खेलने के लिए नगर में एक भी पार्क नहीं है। तो क्या कभी आपने इस तरफ नहीं सोचा कि नगर में एक पार्क होना चाहिए? जी, मैंने बहुत बार सोचा और मैंने लिख के भी दिया है। और ये आदर्श नगर पालिका जो आज बनी हुई है, लोग कह रहे हैं हमने ये किया होगा, ये मेरा ही लिखा हुआ है, और हमने ही पूरी कोशिश शासन से की थी पहले भी कि ये बने। और नगर पालिका हमारा एक अच्छा, तभी तो हमने बड़ी बड़ी लाइटें बना के नगर पालिका नानपारा को एकदम से चमका दिया था कि इस तरह नानपारा में एक पार्क
पार्क एक बहुत बड़ा अच्छा पार्क हमारा सब बनाना चाहती थी। क्लब नानपारा क्लब को एक पार्क के रूप में मैं देना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर कुछ एक तो हमको बजट नहीं मिल पाया, और कुछ उस समय भाजपा सांसद वगैरह, भाजपा विधायक वगैरह थे, उसमें उन्होंने एक छोटा सा निर्माण करके उस हमारे प्रोजेक्ट को रुकवा दिया, समझ लो रुक गया वहाँ पर। फिर वो हो नहीं पाए, तमाम से मुकदमे उस ज़मीन पर चलने लगे, इसलिए वो बन नहीं पाया किसी वजह से। और नानपारा में तो मैं चाहती हूँ नानपारा में एक पार्क बने, जहाँ छोटे छोटे बच्चे हमारे जाएँ खेलें, कुछ खेलने के सामान है। हमारा गांधी पार्क पड़ा ही है, वो भी बन सकता है उसके लिए। और मैं अगर आई, मेरी कोशिश है, मैं अगर हमको नानपारा की जनता जिता देती, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हमारे नगर में एक बहुत अच्छा पार्क हो, एक बस स्टॉप हो, जो हमारे यहाँ बस स्टॉप की बहुत कमी है, इस सब तरफ सब हो। मैं चाहती हूँ हमारे यहाँ नानपारा में सबसे पहले हो, महिला और अच्छी शिक्षा हो, औद्योगिक शिक्षा हो। और देखिए, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, आजकल नगर पालिका को लोगों ने निवेश समझ रखा है कि 2 करोड़ रुपया लगाओ और 10 करोड़ रुपया कमाओ, 2 करोड़ लगाओ 10 करोड़ कमाओ। मैं ये इस नीति पे नहीं चलना चाहती हूँ, मैं गरीबों की नीति पे चलना चाहती हूँ। मैंने इसके लिए नानपारा खुद गवाह है कि मैंने लोगों के लिए किस तरह से काम रुक के काम किया, कैसे काम किया। नानपारा के लोग खुद बता सकते हैं कि नानपारा नगर पूर्व चेयरमैन ने हमारे लिए क्या किया है। और लोग निवेश करना चाहते हैं, पैसा निवेश करते हैं, उसके अंदर नगर पालिका में जाते हैं, फिर वो पैसा फिर वो उद्योग धंधा बना लेते हैं, उद्योगपति बन जाते हैं, काम करते हैं। बस उनका ये काम रहता है कि मैं पैसा हमने इतना लगा, ऐसा इतना पैसा कमा लूँ। उनको किसी गरीब की आह से, परेशानी से, मुसीबत से उनको क्या परेशानी है, क्या वो उनको चाहिए नगर पालिका से, क्या उनको सुविधा मिले, उससे उनको कोई लेना देना नहीं रहता है। बस पैसा लाओ, निर्माण कराओ, पैसा उसको लो, ये कराओ, ये उनके पास काम रहे। इसीलिए नगर पालिका के उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग नगर पालिका को बिजनेस की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, हम नगर पालिका में विकास करना चाहते हैं। वो विकास करना चाहते हैं, मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि एक महिला चेयरमैन होकर, एक गरीब घर की लड़की चेयरमैन होकर वो नानपारे में कुछ करके दिखाना चाहती है। और इंशाल्लाह अगर मुझे वो टाइम मिला तो मैं ऐसा काम करूँगी कि नानपारा के लोग हमें कभी हटने ही नहीं देंगे, हमें ही रखेंगे चेयरमैन बना के। अभी आपने गांधी पार्क का जिक्र किया, लेकिन जब आप चेयरपर्सन थी और नगर पालिका परिषद वहाँ का मुकदमा हार गई सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ तक हमारी जानकारी में है, तो उसमें एक बात यह उड़ी थी कि तत्कालीन चेयरमैन थे और जो उस पर कब्जा किया गांधी पार्क में फिक्सिंग हो गई थी, इसी कारण से नगर पालिका परिषद मुकदमा हार गई। तो इसके बारे में आप बताना चाहेंगे, सच्चाई क्या है? नहीं, ऐसी कोई नगर पालिका में हमारे जब मैं चेयर बनी, मुझसे पहले उसमें मुकदमे सब चल रहे थे नगर पालिकाओं गांधी पार्क पर। सभी लोग उसमें मुकदमा, सब लोग कब्जा किए हुए थे, मुकदमा लड़ रहे थे सभी लोग। और हम जब बैठे, जो हमको काटो भरा ताज मिला, सब जितनी ज़मीनें थी सब मुकदमे में थी, सब इधर उधर थी सारी। उसको फिर वहाँ पर वो लोग जो खुद मुकदमा, फिर हमने दूसरे की गांधी पार्क को बचाने के लिए दूसरे की तरफ से मुकदमा दायर करके फिर हमने उसको बचाया। हार गई नगर पालिका की, उसकी हमारी वजह से थोड़ी आ रही थी। वो सब लोग जो पुराने सब व्यवस्थाएँ थी खराब थी, पहले बहुत लोग उसमें मुकदमा चलाए हुए थे, उसके कुछ कमियों की वजह से आ गए। फिर हमने तुरंत अपने आप से दूसरे के नाम से उसमें मुकदमा करा के, बुला रहे थे उनके नाम से मुकदमा करा के नगर पालिका के गांधी पार्क ज़मीन को बचाने का काम किया, जो आज भी मुकदमा चल रहा है ना गांधी पार्क से। मतलब अभी भी उस पर कब्जा है, गांधी पार्क के ऊपर कब्जा है अभी भी, मतलब वो नगर पालिका परिषद जीत नहीं पाई, आपकी जानकारी में जो बात है? हाँ, हमारी जानकारी में सर अभी नहीं जीत पाई है, फाइनल फैसला नहीं हो पाया, थोड़ा जो वो है चल रहा है विवाद वहाँ पर। आगामी नगर पालिका परिषद चुनाव में आपका मुकाबला किससे होगा? आपका मुख्य प्रतिद्वंदी कौन होगा? आगामी चुनाव में हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। वो लोग उद्योगपति हैं, उद्योगपति लोग लड़ते रहेंगे। हम जनता के लिए, जनता हमको जिताएगी, हम जीत के जाएंगे। हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, कोई उनसे नहीं आगे है। किसी से मतलब लड़ाई नहीं है? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। चुनाव में लड़ाई भाजपा से लड़ाई है मेरी, भाजपा से लड़ाई है मेरी, और इन लोग उद्योगपतियों से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। अगर आपको नानपारा की आवाम जिताती है तो आप एजुकेशन लेवल पर क्या करेंगे? अगर नानपारा की आवाम हमें जिताती है जी, और जिताएगी ही, तो मैं
नगर पालिका के स्तर से जो स्कूल हैं, जो आज छोटे छोटे स्कूलों की दुर्दशा बड़े बड़े वो बन गए हैं स्कूल। एक नगर जिस तरह से दिल्ली वगैरह में छोटे जो सरकारी स्कूल चलते हैं, बहुत ही कम पैसे में लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है, इंग्लिश स्तर पर शिक्षा दी जाती है। मैं उस शिक्षा दूंगी नगर पालिका से, नगर पालिका स्तर से स्कूल चलाऊंगी। और एक डिग्री कॉलेज, और एक महिलाओं के लिए, मैंने पहले भी उसमें कहा था, महिलाओं के लिए एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। वो शिक्षा का स्तर सबसे ऊंचा स्तर से मैं महिलाओं का डिग्री कॉलेज खोलना चाहती हूँ, जिसमें लड़कियां पढ़ें। और बच्चों के लिए स्कूलों, जो छोटे बच्चों के लिए नगर पालिका स्तर से जो स्कूलें हैं वो स्कूल चले। नगर पालिका स्तर से जो स्कूल चलते हैं अच्छे किस्म के, वो स्कूल में कम फीस में देना चाहती हूँ, निःशुल्क देना चाहती हूँ बच्चों को। राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। तो जो और प्रत्याशी हैं, जो और दावेदार हैं, जो आपके बाद रह चुके हैं चेयरमैन, या जो लोग खड़े हो रहे हैं उस पद के लिए, उनसे आपकी कोई व्यक्तिगत रंजिश, कोई दुश्मनी, उनसे आपके क्या रिश्ते हैं? नहीं, हमें प्रत्याशी हैं, हमारे सभी प्रत्याशी अच्छे दोस्त हैं। मैं सभी लोगों से मिलती हूँ, बोलती हूँ, बात करती हूँ। मैं हमसे उनसे क्या दुश्मनी है, मेरी उसमें क्या दुश्मनी है। जो भी नानपारा नगर में काम करेगा वो राज करेगा। मैं नानपारा में काम करूंगी लोगों के लिए, मैं राज करूंगी। मेरी उनसे क्या है, मेरी उनसे कोई लड़ाई ही नहीं, कोई दुश्मनी ही नहीं। किसी से कोई बस मेरी दुश्मनी केवल ये है कि वो पूंजीपति हैं, पूंजीपति लोग हैं, वो पैसे वाले लोग हैं, और हम भाई गरीब हैं, गरीबों के साथ हैं। गरीब सब नानपारा की जनता गरीब मेरे साथ है, महिलाएं मेरे साथ हैं। तो हमारी लड़ाई किसी से, मेरी कोई दुश्मनी, मैं उनसे बोलती हूँ, बराबर मिलती चलती हूँ, मेरी कोई दुश्मनी किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, कोई रंजिश नहीं, कोई रंजिश सबसे आपके अच्छे रिश्ते। हाँ, सबसे। जैसे आप प्रत्याशी हैं, भावी प्रत्याशी हैं, चुनाव चाहे जब भी हो, तो मैं जानना चाहूँगा, नानपारा की पब्लिक जानना चाहेगी कि वो आपको इस बार क्यों वोट दे। आपके पास मुद्दे क्या होंगे चुनाव में आने के? आप प्रेस के माध्यम से कुछ बात कहना चाहेंगे नगर की जनता के लिए, कोई संदेश देना चाहेंगी? हाँ, नगर के लिए हम इसलिए वोट मांग रहे हैं, मैंने काम किया है और सबके बीच में मैं रही हूँ, सबके बीच की हूँ। और किसी का भी कोई भी काम चाहे जिस स्तर का हो, मैंने किया है। लोगों से हमने विकास किया है। विकास के नाम पर वोट मांगना चाहती हूँ, समाजवादी पार्टी के नाम पे वोट मांगना चाहती हूँ, अखिलेश यादव के नाम पर वोट मांगना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है, मैं उसके नाम से वोट मांगना चाहती, लेना चाहती हूँ। माननीय अखिलेश यादव ने बहुत कुछ लोगों को बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्याधन, तमाम 102, 108 नंबर की तमाम मिलो सेवाएं अखिलेश यादव ने दी है। तमाम गरीब लोगों को रोजी रोटी से जोड़ा है, उनका काम किया है। मैंने भी लोगों को जनता के बीच में रह के जनता की सेवा की है। नानपारे की जनता से अगर आवाम से पूछो तो आवाम ये जवाब देगी कि आपने काम बहुत किया, आपसे अच्छा कोई चेयरमैन नहीं, लेकिन ये आपके पास पैसा नहीं है, ये कहते हैं जनता के लोग, क्योंकि पूंजीपति लोग बीच में आ गए हैं। चेयरमैन साहब, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगा। आपने कहा कि आपके पास पैसा नहीं है और पूंजीपति लोग आ रहे हैं या आ गए हैं, तो चुनाव बहुत महंगा हो चुका है, दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है, चुनाव धनबल का हो रहा है, तो चुनाव के लिए फंड कहाँ से लाएंगी? देखिए, चुनाव के लिए फंड की कोई ज़रूरत नहीं। एक अच्छा अखलाक होना चाहिए, अच्छा व्यवहार में काम किया, जनता के बीच में जाएंगे, लोग भीड़ के साथ जाके हम हाथ पैर जोड़कर और अपनी कमियों को, अपने विकास की बातें बचा कर मांगती हूँ। और हमारी आवाज़, हमारी शान, हमारी सब कुछ हमारी महिला बहनें हैं जो हमको वोट करेंगी। हम एक महिला अकेले प्रत्याशी जो हमको जिताकर नानपारा की सीट पे बिठा लेंगी, वो हमारी बहनें, हमारी आवाज़, हमारी प्रेरणा है। हमारी बहन और हमारे गरीब भाई, हमारे गरीब साथी, खुंचा वाले, रिक्शा वाले, ठेला वाले, ये हमारी आवाज़ हैं। जिस समय ये आवाज़ बन के गरीब की आवाज़ उठेगी, तो जिस समय गरीबों को बड़े बड़े नोटों की गड्डियाँ नीचे चलेगी, हमारी आवाज़ गरीबों की दुआएं हमारे साथ हैं। नोटों की दुआएं मुझे नहीं चाहिए, मुझे गरीबों की दुआएं चाहिए। मैं गरीबों की दुआओं के सारे जनता के बीच में जाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद नसीबुन्निसा जी आपका।